रा रा महापुरुषों ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च साधना भक्ति का मार्ग कंठ का किरण है। सद्गुरु की कृपा से ही प्रशस्त होता है। प्रशस्त करते हुए पावन उपदेश का अध्यात्म परिषद गुरु पूर्णिमा पावन उपलक्ष में बख्शिश किया है। राम चरण गुरु राम गुण घाल तराजू देख, राम बतावे राम जन्नो ताते गुरु विसेख। परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार अचिंत्य गुण गण निलय परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निर्गुण निरंजन निराकार भक्त भक्ति भाव सगुण सांजन साकार सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलमिदम ब्रह्म आनंद हूँ के आनंदाता मंगल भवन मंगलहारी सुख का सागर राम है। अनंत नाम रूप लीला संपन्न परमात्मा के पावन पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेशों आइया रामचरण जी नाम अंतर्राष्ट्रीय रामष्टीय संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान के जन्मदाता सुसंस्कारों के भाग्य विधाता शाम दाम ताप तितिक्षा निविद्यासन प्रेरणा स्त्रोत महाप्रभु के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। वितराग महाप्रभु की पावन चरणों में नतमस्तक होते हैं। मुनि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। राम नाम तपः सिद्ध तीर्थभूमि छत्रीबाग रामद्वारा के कण कण का वंदन करते हैं और यहाँ की माटी महापुरुषों के चरणों से चरणों को पाकर के अध्यात्म चंदन का रूप धारण करती है। उसे मस्तक पर लाकर स्पर्श करा करके दृष्टि को छूते हुए हृदय को लगाते हुए कायिक वाचिक मानसिक निर्विकारिता की अनुभूति करते हैं। समुपस्थित राम रस रसिक पावन संत जन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मुमुक्षुजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल भविष्य संपन्न बालक बालिकाओं वैदिक पौराणिक भारतीय संस्कृति का आज सर्वोच्च पर्व है, सर्वोत्तम पर्व है और आज का पर्व है गुरु पूर्णिमा पर्व। इस पावन पर्व पर सभी श्रद्धा आस्था निष्ठा संपन्न समागत अध्यात्म अनुरागी भगवत चरणानुरागी सत्संग प्रेमी आत्मजनों से सब प्रेम राम 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 राम। गुरु पूर्णिमा पर्व की मंगल कामना करते हैं। हमारा भारत राष्ट्र चरित्र राष्ट्र है, धर्म राष्ट्र है, संस्कृति राष्ट्र है, संस्कार प्रधान राष्ट्र है, मातृ पितृ भक्त राष्ट्र है, गुरु भक्त राष्ट्र है। गुरु सेवा परायणता भारत की माटी का ऐसा अलौकिक दिव्य गुण है जिसका गुणगान वेदों में पुराणों में शास्त्रों में और महापुरुषों की वाणियों में बहुत विराटता के साथ प्राप्त होता है। 2.5 शताब्दी पूर्व रामष्टीय संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज ने जो आदेश उपदेश संदेश का प्रयाग
पुनीत आत्माओं के अवगाहन के लिए प्रस्तुत किया है। आचमन मात्र आपकी आस्था की थाली में वो प्रसाद परोसने का हम प्रयास करते हैं। राम चरण गुरु राम गुण घाल तराजू देख, राम बतावे राम जन्ना ताते गुरु विसेक। भारतीय संस्कृति के पुजारियों ने गोविंद से भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। गुरु महिमा ग्रंथ में तो स्वामी जी ने संकेत गजब का किया, गुरु गोविंद सु अधिका होई और या सुन रीस करो मति कोई। प्रथम गुरु सु भाव बधावे, गुरु मिलिया गोविंद को पावे। सतपुरुष कहते हैं महाप्रभु रामचरण जी महाराज कि गुरु का पद, गुरु का स्थान, गुरु की महिमा, गुरु का सामर्थ्य गोविंद से भी महान है, परमात्मा से भी गुरु बड़ा है। ऐसा सुन करके अज्ञान या नादानी के कारण कोई आक्रोश मत करना। महापुरुष सत्य का प्रतिपादन करते हैं। रामचरण सांची कहे मति कोई मानो रीस। हम सत्य कहते हैं, अज्ञान के कारण आक्रोश मत करना, गुस्सा मत करना, पीड़ित मत होना, वेदनाग्रस्त मत होना। इस रहस्य को जानने का प्रयास करना। गुरु गोविंद सु अधिका होई, या संदेश करो मति कोई। गुरु गोविंद से अधिक है कहे शास्त्र और संत। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। क्यों अधिक माना है? इतना अत्यधिक महत्व क्यों दिया गया है? रामचरण भारी वस्तु हल्की कहीं न जाए। जो भारी है उसको हल्का कैसे कह सकते हैं? श्रवणसार ग्रंथ का संकेत बहुत गजब का आगे आएगा। 7 प्रकार के गुरु होते हैं, विशिष्ट 5 प्रकार के होते हैं। और गुरु की परंपरा में सबसे गुरु बनने का सौभाग्य किसी को मिलता है तो माँ सबसे पहली गुरु कहलाती है। प्रथम गुरु माता। सबसे पहले गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त है तो माँ को है, क्योंकि माँ से सीखते हैं। माँ बताती है, माँ के वचनों पर विश्वास करते हैं। माँ कहती है ये पिता है, माँ सिखाती है। माँ बताती है ये तेरे पिता हैं, और माँ के वचनों पर विश्वास करके वो पिता को जानता है, पिता का साक्षात्कार करता है, पिता को पहचानता है। ऐसे ही हमारी भगवती श्रुति कहती है इदम ब्रह्म। वेद भगवान कहते हैं, श्रुति कहती है ये ब्रह्म है। तो जैसे माँ के कहने पर पिता का बोध होता है और विश्वास होता है और पिता का प्यार प्राप्त होता है, ऐसे भगवती श्रुति के कहने पर हमें परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का बोध होता है। और गुरुदेव शास्त्र के माध्यम से गोविंद का साक्षात्कार करवाते हैं। मां से सीखा जाता है, मां सिखाती है। गुरु नाम है वजन का, भारी। इसलिए हमारी धरती मां का भारीपन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वैज्ञानिकों ने भी चरण चूम लिए। आप कोई वस्तु को फेंको, विज्ञान ने हमें क्यों और कैसे के तराजू पर तौलना सिखाया है। आप किसी वस्तु को पर फेंको, कितनी भी ताकत होगी, वस्तु ऊपर जाएगी। लेकिन इस भारत मां का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव देखो, गुरुत्वाकर्षण ऊपर गई वस्तु नीचे आएगी, क्योंकि यह गुरुत्व शक्ति है। इस धरती के अंदर गुरुत्व शक्ति है। ये दार्शनिक वैज्ञानिक तथ्य है सामने।
गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आसमान ने साहंकार धरती से कहा, ए धरती, मैं इंसान के सिर पर रहता हूं, मैं इंसान के सिर पर रहता हूं और तू इंसान के पैरों के नीचे रहती है। धरती ने मुस्कुरा करके विनम्रता के साथ जवाब दिया, ठीक कहते हो आकाश, ठीक कहते हो, तुम इंसान के सिर पर रहते हो, मैं इंसान के पैरों के नीचे रहती हूं, लेकिन सारी दुनिया का इंसान मां मुझे कहता है, मां मुझे कहता है, मां मुझे कहता है। आकाश को मां नहीं कहते। और धरती से लेके आसमां तक मां के लिए कोई उपमा नहीं। धरती से आसमां तक इस मां के लिए कोई उपमा नहीं। इसलिए वैदों ने भी सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का हमें पावन संदेश दिया है। भारतीय संस्कृति की प्रौढ़ाओं ने तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा तो नहीं कहा तुमेव पिता च माता तुमेव। प्रथम माता को स्मरण किया है। जो वात्सल्य मां में होता है वो वात्सल्य गुरु में होता है, जो अपने शिष्य को पुष्ट करते हैं। शरणागत शिष्य के संदर्भ में तप प्रभाव से वह अनुभव करते हैं कि आगत आत्मा का कौन सा तत्व प्रधान है। साल भर में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। वैसे तो पंच पूर्णिमाओं का योग है। आज की पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, ध्वजा पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और साल भर के हिसाब किताब के लिए हिसाब पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ये पंच पूर्णिमाओं का योग इस गुरु पूर्णिमा को प्राप्त होता है। विश्व में शिष्य कहीं पर भी हो, अपने गुरुदेव के लिए नमन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। नहीं पहुंच पाते तो संदेश के द्वारा अंतरात्मा से प्रार्थना करते हैं। एक ने कहा, स्वामी जी, साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, सारे शिष्य निष्ठा श्रद्धा से गुरु की पूजा करते हैं, तो कभी शिष्य पूर्णिमा भी तो आनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा तो आती है पर शिष्य भी तो पूर्णिमा आनी चाहिए ना। ध्यान देना, गुरु कभी अपूर्ण नहीं होता और शिष्य कभी पूर्ण नहीं होता। बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना। हम विगत दिनों में गुरु तत्व पर बहुत कुछ प्रसाद पाते आए हैं और आगे भी क्रम चलता रहेगा श्रवणसार के माध्यम से। गुरु गोविंद से अधिक क्यों है, आज इस विषय पर हम प्राप्त समय पर चिंतन का प्रसाद देने का प्रयास करते हैं। गुरु गोविंद से अधिक है कहे शास्त्र पुराण। गुरु गोविंद से अधिक है कहे शास्त्र पुराण। क्यों? गोविंद के घर मुक्ति है और गुरु के घर भगवान। ध्यान दीजिए, परमात्मा के घर मुक्ति है और गुरु के घर भगवान। इसीलिए महत्ता ज्यादा है। एक महात्मा हुए कुआ जी, बड़े मजे की बात कही। कुआ जी के गुरुदेव पधार गए, कुआ जी धन्य हो गए और बहुत निष्ठा श्रद्धा से दिव्य सुंदर पाठ पर गुरुदेव को विराजमान के आरती पूजा की और भगवान भी पधार गए गुरु भक्ति को देख करके।
पधार गए भगवान पर। अब गुरु पूजा में, गुरु निष्ठा में थे, भगवान पधार गए, इंतजार कर रहे हैं। कुआ जी से कह रहे भगवान पधारे हैं तुम्हारी गुरु भक्ति को देखकर। स्वागत है, पधारे तो स्वागत है, पर गुरु पूजा कर रहा हूं निष्ठा। अरे पर उनका कुछ तो स्वागत करो, भगवान है। टूटी फूटी खटिया थी, बोले इस पर विराज जाओ, खाट दे दी। लोगों ने कहा बड़ी गजब की बात है, पूजन अर्चन करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करी, और ऐसे अजब के महात्मा थे, मन मर्मज्ञ, उपस्थित लोगों के मन के मर्म को जानने वाले। उनका मुझे पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। गुरु विराजा पाठ पर, गोविंद विराजा खाट, और कुआ केवल यूं कहे कोंदो नामे घाट। गुरु विराजा पाठ पर और गोविंद विराजा खाट। शिष्य की शिष्टता अगर शिष्य के जीवन में विद्यमान होती है तो ये गुरु कृपा है। यदा शिष्य उत्कृष्ट प्राप्नुवन्ति गुरोर ऐष अमोघ प्रभावः। किसी भी जगत में कोई भी उन्नत समुन्नत होता है, समृद्ध होता है, चाहे वो सत्ता से समृद्ध हो, संपत्ति से समृद्ध हो, संस्कारों से समृद्ध हो, सम्मान से समृद्ध हो, इस समृद्धता के पीछे सद्गुरुदेव की अलौकिक अनूठी पावन कृपा होती है, हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन गुरु की कृपा के बिना संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। यूं तो गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू जाके मेहजों बहुत करी उपकार। जितनी बार गुरु के दर्शन कर सको करो, पर कम से कम साल भर में गुरु पूर्णिमा के दिन तो हमें गुरु दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना चाहिए। भाग्यशाली हैं वो लोग। आज माहिल्या की धरती पर देश के कोने कोने से भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। कहाँ वियतनाम है, कहाँ गुजरात है, हिम्मतनगर, पादरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुजरात के कई क्षेत्रों से भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। दिल्ली, भारत की राजधानी से भक्त लोग एक दिन पहले ही उपस्थित, कहाँ क्या अवसर मिल पाएगा। राजस्थान के कोने कोने से, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कबासन, पता नहीं कहाँ कहाँ से भक्त लोगों का जमघट आया। अब सारे नाम की अगर लिस्ट गिनाऊं तो मैं सोचता हूं कि शायद महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक है, न जाने कितने समय लग जाएगा, और नाम के अंदर ही आज का समय पूरा हो जाएगा। इसलिए गांव के नाम की अपेक्षा गुरु द्वारा प्रदत्त राम नाम में हमारा समय व्यतीत हो तो बहुत सुंदर सौभाग्य की बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। करता भेज दे धार में और सदगुरु काड़ी बाह। क्या स्वामी जी ने वर्णन किया है। परमात्मा तो संसार की धारा में भेज देता है, पर सदगुरु संसार के कर्मों की, ये मोह और वासनाओं की कीचड़ की धारा में से बाह पकड़ के बाहर निकाल करके भवसागर से पार कर देते हैं। इसलिए गुरु गोविंद से अधिक है। प्रवचन चल रहा था, बहुत लोग लाभ लेते थे। गांव के बाहर प्रवचन था। सत्संग सो कहीं भी हो भाई, नमक की ढेरों बोरियां पड़ी हो पर वहां चीटियां नहीं पहुंचती। नमक की ढेरों बोरियां पड़ी हो, चीटियां नहीं पहुंचती। पर शक्कर की एक डल्ली भी कहीं पड़ी होगी तो ढेर सारी चीटियां पहुंच जाएगी सज्जनों। इसलिए ये सत्संग की शक्कर की डलिया तो जहां भी पड़ी होती है, भगवत चरणानुरागी, गुरु चरणानुरागी ये भक्त पिपीलिका धर्म से पहुंच जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत रोकती नहीं है। यही तो हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। दूध में चावल डालो तो खीर बनती है,
और गुरु के दर्शन करके सिर झुकाओ तो तकदीर बनती है, तकदीर बनती है। अपनी तकदीर को बनाना है तो गुरु के चरणों में पहुंचना पड़ेगा। सदगुरु जी की पादिका जे कोई परसे ध्याय, त्रिविध ताप मिट जाते और शीतल हुई जाए। पूजन की परंपरा भी कैसी है? उनकी पूजा तन मन कीजिए, सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए। सदगुरु सम दूजो नहीं कोई, जासु तन मन निर्मल होई। पूजा क्या है? पूजा के बाद तन भी निर्मल और मन भी निर्मल हो जाना चाहिए, वह है सदगुरु की पूजा। क्यों कुमकुम कैसर रखते हो? कैसर सी पूजा क्यों करते हैं? अक्षत सी पूजा क्यों करते हैं? भगवत अर्चना में, गुरु अर्चना में अक्षत की आवश्यकता क्यों होती है? अक्षत किसे कहते हैं? नक्षतम अक्षतम, नए तत्पुरुष समास। अक्षत कहते हैं जो टूटे हुए ना हो। और कर्मकांड का सिद्धांत है हमारे भूदेव वृंद पंडित वर्ग जब पूजा अर्चना कराते हैं और किसी वस्तु का जब अभाव होता है, कोई वस्तु समय पर न मिले, तो पंडित जी कहते हैं अमुकस्य अभावे अक्षतम समर्पयामि। पंडित जी कहते हैं अमुक चीज लेकर के आए हो, पंडित जी वो तो नहीं लाए हैं, लाने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अपने पास एक रास्ता है। बोले वो क्या? ये लो चावल हाथ में और बोलो अमुक फल से अभावे अक्षतम समर्पयामि। ठीक है, कोई भी सामग्री नहीं आए तो उसके बाद में अक्षतम समर्पयामि। बहुत समय तक देखते रहे, बड़ा अच्छा लग रहा था। कई वस्तुएं नहीं मिलती तो अक्षतम समर्पयामि। अब सब कार्यक्रम हो गया, सारा कार्यक्रम पूजन अर्चन और दक्षिणा का समय आया। अच्छा समझ गए क्या? भाई माहिल्या की धरती की जनता बड़ी सुधी जनता है, सुधी श्रोता है। बोले दक्षिणा, बोले दक्षिणा अभावे अक्षतम समर्पयामि। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा भगवान को तो आओ अमुकस्य अभावे अक्षतम समर्पयामि चलेगा, भगवान को चलेगा। इसलिए याद रखिए, शिष्य ऐसा चाहिए जो सब कुछ दे, पर गुरु ऐसा चाहिए जो कछु नहीं ले। शिष्य समग्र समर्पण करे। महाप्रभु तो अपनी गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा का अनुपम उदाहरण देते हैं। तन मन और प्राण करो नौछ, तन मन धन और प्राण करो नौछावर सारा। प्रार्थना के मंत्रों में ही तन मन धन और प्राण करुण उछावर सारा। राम संत गुरुदेव वीर में नहीं और आधार, राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। मेरे कौन आधार है, कौन सगा है? दो ही सगा इस जीव का, के सदगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जहां तहां विश्राम। दो ही सगा है संसार में, या तो हमारा राम सगा है, या हमारे गुरुदेव सगे हैं, और या तीसरे कोई है तो संत हमारे सगे हैं। जीवन पर्यंत लोक परलोक में हमारा सगा है राम गुरु और संत। बाकी जगत में तो जहां देखते हैं वहां दगा ही दगा है, दगा ही दगा है। संसार में दगा है और सदगुरु सगा है। एक विलक्षण संबंध हमारे यहां पर बताए गए हैं। सदगुरु की कृपा जीव पर हो जाए, तो महात्मा प्रवचन कर रहे थे। एक निरक्षर गांव का गंवार, भेड़ बकरी चराने वाला उधर से निकला, देखा इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, देखा तो महात्मा प्रवचन कर रहे हैं। दूर जाके बैठ गया, दूसरे दिन भी बैठ गया, तीसरे दिन भी बैठा। आज प्रवचन का समापन था तो महात्मा सबको कुछ न कुछ बता रहे थे। तुम अमुक नियम रखो, अमुक नियम रखो, अमुक नियम रखो। सब चले गए, नियम लेकर वो बैठा रहा बंदा। महापुरुषों ने कहा भाई तुम क्यों बैठे हो, सब तो चले गए।
बोले महाराज मेरे पर भी कृपा करो, मुझे भी कुछ मार्गदर्शन दो, कोई रास्ता बताओ। महात्मा ने कहा भाई कितने भाई हो? बोले महाराज हम 4 भाई हैं। साथ रहते हो कि अलग अलग? साथ में रहते हैं महाराज। एक भाई नहीं आता है तो दूसरा भाई भोजन नहीं करता है, इंतजार करता है कि आज बड़ा भाई नहीं आया, छोटा भाई नहीं आया, साथ भोजन करते हैं। महात्मा की आंखें छलक पड़ी। मेरी भारत माँ की माटी का ऐसा प्रभाव है, ऐसा भातृत्व प्रेम भारत की धरती पर, विश्व की किसी धरती पर यह गुण नहीं मिलेगा। रोटी की सूखे टुकड़े खा लेंगे लेकिन परिवार के टुकड़े नहीं होने देंगे। महात्मा की आंखें छलक पड़ी। ये परिवारों में गुरुदेव संस्कारों की समृद्धि की स्थापना करते हैं। गुरुदेव ने कहा भैया तुम बताओ शादी वादी हो गई कि नहीं हुई? बोले अभी किसी की भी नहीं हुई महाराज, हम सब कुंवारे हैं। महात्मा ने कहा जब भी साथ में रहते हो भैया, पर कल जब विवाह हो जाएगा, अलग अलग गांव की अलग अलग कुएं का पानी पी करके आने वाली देवियां, जहां मिल जावे बायां चार, कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता सरकार, वो अलग थलग कर दे। चलिए एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु वगैरह बनाए हैं? बोले महाराज गुरु कौन सी चिड़िया का नाम है? ये तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या होता गुरु वगैरह। आप ही हमारे गुरु महाराज, कृपा करो आप ही गुरु मंत्र बख्शीश कर दो। गुरुदेव ने उन्हें गुरु मंत्र बख्शीश कर दिया। राम नाम तारक मंत्र सुमरई शंकर शेष, रामचंद्र सच्चा गुरुदेवी ये उपदेश, सदगुरु बख्शी राम नाम सिख धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। ये महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का प्रदत्त गुरु मंत्र है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय नामष्टी संप्रदाय में गुरु मंत्र चौड़े धाड़े दिया जाता है, 1 नंबर का माल है, चौड़े धाड़े देते हैं। राम नाम तारक मंत्र, राम का नाम तारक मंत्र है। 2 प्रकार के मंत्र मिलते हैं, एक तर्क मंत्र होता है, एक तारक मंत्र होता है। तर्क मंत्र संसार में मिलता है। क्या होता है ईश्वर, क्या होता है गुरु, धर्म क्या है, ये अज्ञानजन विचारधारा हमारे सनातन धर्म से विपरीतता की ओर ले जाती है। तारक मंत्र कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ है, सदगुरु ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है। सनातन धर्म ने हमेशा राम गुरु में परम विश्वास की स्थापना की है। गुरु के चरणों में विश्वास रखने के बाद में क्या अप्राप्य है, क्या प्राप्त नहीं हो सकता? गुरु कृपा का क्या उदाहरण नमूना दें आज गुरु पूर्णिमा पर। एक वृद्ध मैया, इकलौता बेटा, कुंवारा, दीनहीन अवस्था, जिंदगी दिनता से व्यतीत हो रही है, विषादग्रस्त। पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए मुट्ठी भर अन्न भी झोपड़ी में नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरु भक्ति बड़ी प्रबल थी मैया की, गुरु निष्ठा बहुत थी। गुरु महाराज ने कहा विश्वास रखकर भगवत भजन करना, भगवत कृपा होगी। और एक दिन मैया भजन में लग गई, और लगी तो इतनी लगी सब कुछ छूट गया अंजल, भगवत कृपा हुई, भगवत दर्शन हो गए। भगवान ने कहा बोलो मां क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, जो चाहे सो मांग लो। मैया को दिखाई नहीं देता। बोले हो कौन? अरे बोले मैं तुम मैया जिसको याद कर रही हूं, मैं परमात्मा हूं, ईश्वर हूं। क्या चाहिए मांग लो, पर सुनो मैया एक ही वरदान मांग सकती हो, एक ही वरदान मांग सकती हो, दूसरा नहीं। बोले डबो ठहर जाओ, अभी खड़े रहो यहीं। और मैया जैसे तैसे लकड़ी के सारे टेके टेके गिरते पड़ते, सदगुरुदेव झोपड़ी में भी राजे भजन कर रहे थे, पहुंची। बोले गुरुदेव गुरुदेव भगवान दर्शन दे रही, पूछे एक वरदान मांग लो, एक वरदान मांग लो, क्या मांगू? गुरुदेव ने कान में मंत्र पढ़ दिया
और मंत्र पड़ा तो ऐसा लगा जैसे टिमटिमाते दीप में किसी ने घृत डाल दिया हो, और एकदम बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, झांसी की रानी की तरह ताकत आ गई। और जल्दी से आकर गुरु परमात्मा के सामने, हाँ अब बोलो प्रभु क्या आदेश है आपका, बोलो क्या चाहती हो, एक वरदान तुम्हें मिल सकता है, दूसरा नहीं। बोले ठीक है वचन दो। भगवान ने कहा जाओ वचन दिया, एक वरदान मांग लो। मैया ने एक वरदान मांगा, क्या मांगा, बोले मैं अपनी इन आंखों से, मैं अपने इन आंखों से बेटे के बेटे के बेटे को सोने चांदी के पात्र में 56 प्रकार के भोजन करते हुए देखूं। एक वरदान मांगना था। भगवान की भी आंखें खुल गई, मैया को दिखाई नहीं देता, वृद्धावस्था, बेटा अकेला कुंवारा, सड़कने को झोपड़ी नहीं, छत नहीं, पेट की ज्वाला को पदार्थ नहीं, और एक वरदान मांगा, मैं इन अपनी इन आंखों से बेटे के बेटे के बेटे को सोने चांदी के पात्र में 56 प्रकार के पकवान ग्रहण करते प्रसाद पाते हुए देखूं। भगवान ने कहा तथास्तु, पर ये बता ये तेरे अंदर टेप रिकॉर्ड किसकी है? चतुर्चूड़ामणि परमात्मा से क्या छिपा होता है भाई? अंतर की सभी लखे अंतर्जामी राम, राम चरण सांचा तना राम सुधारे कम। परमात्मा तो अंतर्यामी है, सब घट घट जानते हैं। परमात्मा को शब्दों के जालों में आप नहीं उलझा सकते हो। आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, वाग वे खरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, विदुषाम वेदुष्यम तदत भुक्ति न तो मुक्ति। विवेक चूड़ामणि का पावन संकेत है। बोले ये सब गुरु महाराज का प्रसाद है, गुरु महाराज की कृपा। सदगुरु की कृपा से दिखाई नहीं देता था, तो बेटे का बेटा, पोता, फिर उसका बेटा, और उसको सोने चांदी के बर्तन में भोजन करते देखो तो पहले तो दृष्टि मांग ली, फिर बेटे का बेटा तब होगा जब बेटे का विवाह होगा, फिर बेटा होगा, फिर उसका विवाह होगा, फिर उसका विवाह होगा, उम्र भी लंबी मांग ली। फिर झोपड़ी में तो राम जी राजी झालरबाजी, पर सोने चांदी के बर्तन में यानी समृद्धता भी मांग ली। आप दृष्टि प्राप्त हो गई, उम्र प्राप्त हो गई, समृद्धता प्राप्त हो गई, किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। मांगना भी याद होना चाहिए हो भाई, हाँ मांगना याद होना चाहिए। क्या मांगा जाए, किससे मांगा जाए, कैसे मांगा जाए, किस लिए मांगा जाए। एक षोडशी बाला ने भगवान की प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हो गई। बोलो क्या चाहिए मांग लो। वो कहती मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, तूने तपस्या करी है बाला, हे बिटिया तुझे मांगना पड़ेगा। बोले मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए तो बाकी क्या बचा है। बोले नहीं मांगना पड़ेगा, भगवान है। तो बोले ऐसा करो प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे माँ बाप को बढ़िया दामाद दे दो। कन्या कहती मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे माँ बाप को बढ़िया दामाद दे दो। अब बताओ माँ बाप का दामाद बेटी का क्या हुआ? तो त्याग का त्याग और सुहाग का सुहाग। यही तो सदगुरु की कृपा से सौभाग्य है। सदगुरु कृपा करते हैं, सदगुरु दृष्टि परिवर्तन करते हैं, सृष्टि परिवर्तन करते हैं, जीवन परिवर्तन करते हैं गुरु के जीवन में। अस्तु महात्मा कहते हैं भैया ये मैंने गुरु मंत्र दिया है, राम नाम का जाप करना। तारक मंत्र तिरा देता है, तर्क मंत्र डुबा देता है। रामचंद्र सच्चा गुरु देवे ये उपदेश, सच्चे सदगुरु राम नाम का उपदेश देते हैं। पर सच्चाई का क्या प्रमाण पत्र? जो सच्चा सदगुरु मिले तो सच्चा देवे ज्ञान, मन को टाको काड़ी के कंचन करे निदान। जो साचा सदगुरु मिले तो साचा दारू दे, 84 की जीव की ब्रह्म दृष्टि कर ले।
सच्चे सद्गुरु सत्ता शक्ति संपत्ति की बात नहीं करते, वह सत्य का साक्षात्कार करवाते हैं, साधना का मार्गदर्शन करते हैं, तमसो माया ज्योतिर्गमय का सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं। महात्मा कहते गुरु मंत्र दिया है राम राम का जाप करना, पर सुनो आज नहीं तो कल बंटवारा होगा, और तुम्हारे हिस्से में जो कुछ आए इस पर विश्वास कर लेना और गुरु वचनों में विश्वास रखना और भजन करना। बोले गुरु महाराज आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर एक मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा है। बोलो बेटा क्या? बोले गुरुदेव मैं राम राम पूरा मन से करूंगा, आपका दिए मंत्र का पाठ करूंगा, नाम स्मरण करूंगा, और बंटवारे में जो मिलेगा वे विवाद नहीं करूंगा, उस पर विश्वास कर लूंगा, वही उस पर ही संतोष कर लूंगा। पर एक बात बताओ, क्या मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे? गुरु महाराज ने कहा क्यों नहीं होंगे, जरूर हो जाएंगे भगवान के दर्शन। अगर तुम गुरु वचनों में विश्वास रखोगे, साधना नाम की साधना करोगे, संतोष जीवन में होगा, तो परमात्मा खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरु महाराज जाने लगे, वो दौड़ा दौड़ा गया, आगे जाके प्रणाम किया। बोले गुरु महाराज एक लास्ट प्रश्न। बोलो क्या बात है? बोले गुरु महाराज आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपके चरणों में विश्वास रखूंगा, वचन में विश्वास रखूंगा, भजन करूंगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ गुरु महाराज, भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है दर्शन भी हो और जीत मेरी हो और हार भगवान की हो? भोला भला हृदय गुरुदेव समझ गए। बोले तथास्तु जा, ऐसा भी होगा, भगवान के दर्शन होंगे, जीत तेरी होगी और हार भगवान की होगी। यह सुनते ही नाचने लगा मस्त, और वहीं से गुरु मंत्र आत्मसात कर लिया, और बस राम 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 राम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राम 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 राम। ना आज का दिन रहता है, ना आज की रात रहती है, ना आज का दुल्हा रहता है, ना आज की बारात रहती है। संत और सदगुरु भी रहे या ना रहे, पर दुनिया में संत सदगुरु की बात रहती है, संत सदगुरु की बात रहती है। समय निकल जाता है पर बात रहती है। भाइयों का विवाह हो गया, 6 महीने भी नहीं बीते और घर में तबाही मच गई, बंटवारा का मामला सामने आ गया। पिता ने सबका बंटवारा कर दिया। ये गुरु कृपा पात्र भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति, इसको पिता ने दी ऐसी भूमि जो बंजर भूमि, जिस पर कभी फसल नहीं आ सकती है, ऊसर भूमि। याद आया, गुरु महाराज ने कहा जो मिले उस पर संतोष करना, वहीं बैठ के भजन करना। आपने बंजर भूमि को प्राप्त कर लिया। पिताजी से कहा आपकी बहुत बड़ी कृपा है। भाइयों से कहा मेरे भाग्य का जो मिला वो भगवत प्रसाद है। रामचरण संतोष में 3 लोग को धन लोभी जन विलसे, नहीं कोई विलसे हरि का धन। संतोषम परम धनम, गौ धन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। उसी पर बैठ करके भजन किया। ऐसी लो लगाई बस श्वास उसासा धवन लगाई, आरत करके विरह जगाई, रसनागर खुलिक सीरा, प्रथम वाको पैसो नीरा, रड़ता रड़ता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास। ऐसा भजन में छक हो गए, 3 दिन तो अन्न जल छूट गया। और भजन का प्रताप, दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है, नारायण तक का सिंहासन हिल जाता है। तो यहाँ तो अरे मलिन मंत्र को पाठ बड़ जरग बुलावे बाम, रामचरण सांचे शब्द क्यों नहीं आवे राम। भूत प्रेतों को बस में करने के लिए मलिन मंत्र का पाठ करते हैं, भूत प्रेत बस में हो जाते हैं। तो राम राम तो सदगुरु का दिया हुआ सच्चा मंत्र है। उस सच्चे मंत्र से सत्य स्वरूप परमात्मा राम का प्रकट क्यों नहीं होगा। भगवान प्रकट हो गए। भक्तराज हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न है, मांगो मांगो क्या चाहिए, जो चाहे सो मांग लो। आंखें खोली तो साक्षात परमात्मा का दर्शन करके धन्य हो गए। बोले प्रभु आप? बोले हाँ क्या चाहिए मांग लो।
बोले आप मुझे वचन देंगे, जो मैं मांगूंगा आप देंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, जो मांगोगे हम देंगे। जानती हो क्या मांगा? उन्होंने कहा प्रभु मैं मालवांचल की धरती का एक छोटे से गांव का किसान हूं, आलसी नहीं हूं, प्रमादी नहीं हूं, कामचोर नहीं हूं, मेहनती हूं। अरे अपने पसीने के धन को लोगों आसमान के नीचे रख करके देखो, रात भर तुमको नींद नहीं आएगी। उन किसान से पूछो जब अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है तब उनके दिल पर क्या बीतती है। देश का सच्चा अन्नदाता वो किसान है जो रूखी सूखी रोटी के ऊपर कांदा रख करके, प्याज रख करके अपनी पेट की ज्वाला शांत करता है, पर सारी दुनिया को गुलाब जामुन रबड़ी कलाकंद खाने को देता है। वो किसान देश का सच्चा अन्नदाता है। किसान था, अनपढ़ था, पठित था, निरक्षर था। बोले वादा करो। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं प्रमादी नहीं हूं, आलसी नहीं हूं, मेहनत करना जानता हूं, पसीना बहाना जानता हूं, पर एक प्रार्थना है कि इस बंजर भूमि पर मैं बीजारोपण करूं, हल सींचूं, हल चलाऊं, जल बीजारोपण करूं, जल सिंचन करूं और ललाती फसल आनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ बंजर भूमि पर बीजारोपण करोगे, जल सिंचन करोगे और गुरु के बताए मंत्र पर जाप करते रहोगे तो एक दिन ललाती फसल आएगी। भगवान ने कहा भक्तराज एक बात सुन, तूने वरदान मांगा मैंने दे दिया, अब एक बात पूछूं कि तू मेरे को क्या देगा? किसान ने कहा क्या? बोले हाँ तू मेरे को क्या देगा? किसान ने कहा सुना प्रभु मैंने मांगा आपने दिया ना, अब आपको जो चाहिए वो आप मेरे से मांग लो, जो चाहे मेरे से मांग लो। भगवान ने कहा दुनिया में ये पहला बंदा है, आज तो जितने भी आए सब मांगने ही मांगने वाले आए। सत्ता दो, संपत्ति दो, संतान दो, व्यापार ठीक से चले, घर में सुख शांति हो, सब मांगने ही मांगने वाले आए, पर ये अलबेला बंदा तो पहली बारी मिला है मालवा की धरती पर। भगवान ने कहा अच्छा? बोले हाँ आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करना मांगू? बोले हाँ। बोले जो भी फसल तू बोए वो फसल का ऊपर ऊपर का तेरा और नीचे नीचे का मेरा। किसान ने कहा तथास्तु। भगवान जाने लगे, किसान ने कहा ठहरो, नंबर प्लीज, आपका मोबाइल नंबर दे दो, और मोबाइल नंबर ले लिया। भगवान अंतर ध्यान हुए और किसान ने उस बंजर भूमि पर नाम स्मरण किया, गुरु चरणों में विश्वास निष्ठा रखी और अपनी बंजर भूमि पर क्या बोया? गेहूं बोए। क्या बोए? गेहूं बोए। भगवत कृपा हुई, ललाती फसल आई, बहुत गेहूं आए। आपने तुरंत मोबाइल के ऊपर अपनी अंगलियों का डिस्को करवाया और नंबर लगा, घंटी बजी, भगवान ने मोबाइल उठाया, हेलो हेलो कौन? उनका हेलो हेलो माय डियर माय लवली गॉड, आई एम योर लवली ओबीडिएंट, मैं आपका पक्का चेला, मैं आपका भगत, आपने नंबर दिए थे ना, पधारो, कम हियर टू माय नियर, आप पधारिए मेरे पास आओ। भगवान प्रकट हो गए। किसे याद किया? बोले आपने वरदान दिया था कि जो वो मांग ले, और मैंने मांगा, आपने भी मांगा कि जो भी बोएगा उसमें ऊपर का तेरा नीचे का मेरा। तो आपकी कृपा से ये देखो ठेठ तक फसल ही फसल हो रही है। अब गेहूं कहाँ पे होते पता है? ऊपर बाली में, नीचे क्या होता है? कचरा। किसान ने कहा प्रभु आपने कहा था ऊपर का तेरा नीचे का मेरा, तो मैं ऊपर ऊपर का ले लेता हूं, और गेहूं गेहूं तो किसान ने ले लिए। और भगवान से कहा मंगाओ ट्रेन, मालगाड़ी, बॉगी हैं और ये ले जाओ सब। भगवान ने कहा वारे किसान, माल तेरे और कचरा मेरे। तो किसान ने कहा मैंने आपको कब पीले चावल दिए कि आप यही मांगना? आपने मांगा, मैंने आपको दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऊँट फिर पहाड़ के नीचे आएगा। दूसरे साल फिर उसी बंजर भी पर भजन किया। भगवान फिर पधारे, बोलो क्या चाहिए? किसान ने कहा प्रभु नारद की वीणा से एक ही स्वर निकलता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुझ बंदे के अंदर से एक ही आवाज है, इस बंजर भूमि पर ललाती फसल आनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, पर मुझे क्या देगा? किसान ने कहा मैंने मांगा, आपने दिया, अब आपको हाथ जोड़ के निवेदन, जो आपको चाहिए मांग लो। भगवान ने कहा ठीक है, अब देख बेटा तू मुझे। भगवान ने कहा पहले अपन ने क्या मांगा था? ऊपर ऊपर का तेरा, नीचे नीचे का मेरा, तो अपने को अमावस्या हाथ लगी। अब की बार भगवान ने कहा किसान जो भी बोएगा ऊपर का मेरा और नीचे का तेरा। किसान ने कहा जो आज्ञा। भगवान चल दिए। किसान ने सोचा अब क्या करें, अपन क्या बोएं? सोचते सोचते विचार आया और किसान ने अब की बार मूंगफली बोई। क्या बोई? आप जानते हैं मूंगफली कहाँ होती है? जमीन के अंदर। और भगवत कृपा से ललाती फसल आई। फिर डायल घुमाया, हेलो माय डियर माय लवली गॉड, ओ मेरे लाडले प्रभु, कम हियर, पधारो पधारो। भगवान पधारे। बोलो कैसे याद किया? अरे प्रभु गो गोचर जहां लग जाई, सो सब माया जाना हूं भाई, ये सब आपकी लीला से ललाती फसल। पर आपने कहा था जो भी बोएगा ऊपर का मेरा और नीचे का तेरा, तो मेरी परवाह मत करो, आप तो अपना माल ले जाओ। जैसे माता बहने से कहते हैं घर के लोग, भाई आप भी भोजन कर लो, हमारी परवाह मत करो, मैं चूल्हा में पड़ी, थाके कहीं काम, मैं चूल्हा में पड़ी। जब भी कहो तब यही तो पति ने सुनाई, बार बार चूल्हे में पड़ी, चूल्हे में पड़ी, चूल्हे में पड़ी, मामला क्या है? एक दिन पत्नी उधर उधर गई और वो जल्दी पति आए, भूख लग रही थी, कुछ मिला नहीं, इधर उधर देखा चूल्हे में पड़ी, चूल्हे में पड़ी, बात क्या? देखा तो चूल्हे के पीछे एक आलिया बना रखा था। चूल्हे के पीछे वो कोई भी चीज बनाती तो एक कटोरी पहले उसमें रख लेती। इंदौर की माता ऐसा नहीं करती है, बाहर की बात है। आज उसने सारा माल निकाला पीछे से, सब खा खुआ करके मस्त आनंद से, और चला गया। थोड़ी देर बाद आया, ला भाई भोजन परोसो, ये करो। बोला भोजन कर लो। अरे बोले कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। बोले कर लो। अरे बोले तू रोज चूल्हे में पड़ती है ना, आज मैं चूल्हे में पड़ा। किसान कहता है मेरा तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट, जमीन के अंदर मूंगफली, ऊपर क्या था? कचरा ही कचरा। भगवान से कहा ले जाओ। अरे भगवान ने कहा गजब की बात है, माल तेरे कचरा मेरे। किसान ने कहा मैंने आपको कब पीले चावल दिए, कब हाथ जोड़े मनवार करिए, आप यही मांगो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं वे, वक्त है, आएगा। तीसरी बार फिर भगवान की प्रार्थना करी, बंजर भी खूब भजन किया। भगवान पधारे। बोलो क्या बात है, क्या चाहिए? किसान ने कहा प्रभु संसार के प्रत्येक भक्त के अंतकरण में भगवान का श्रद्धा का एक ईश्वर निकलता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी। भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान किसान कहता है प्रभु अंतकरण से भगवान नाम, मेरे अंतकरण से एक ही प्रार्थना है, इस बंजर भूमि पर ललाती फसल आनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, पर तू मुझे क्या देगा? किसान इतने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपको जो चाहिए सो मांग लो। भगवान ने कहा ठीक है, पहले मैंने नीचे का मांगा तो राम जी राजी झालरबाजी, ऊपर का मांगा तो रविवार हाथ लगा। भगवान ने कहा किसान, बोले भगवान, बोले आपकी बार जो भी बोएगा ऊपर का भी मेरा और नीचे का भी मेरा। किसान ने कहा जो आज्ञा। भगवान चले गए। किसान ने सोचा अब क्या करूं, अब की बार क्या बो? बहुत विचार करते करते अब की बार किसान ने मक्की बोई। क्या बोया? अब मक्के कहां पे आते हैं? बीच में, ऊपर भी कचरा और नीचे भी कचरा।
और ललाती फसल आई, टाइम कम था, भगवान को तुरंत बुलाया, भगवान पधारे, दौड़े चले आए, प्रभु पधारो। भगवान ने कहा लो तुमने बुलाया, हम चले आए, बोलो क्या चाहते हो। बोले भगवान चाहता क्या, बस ये सब आपकी लीला है, जहां जहां भी आपके नजर पड़ रही ललाती फसल। पर आपने कहा था मुझे क्या देगा, तो आपने मांगा था ऊपर का भी मेरा नीचे का भी मेरा, तो मक्के बीच में होते, ऊपर भी कचरा नीचे भी कचरा। किसान ने कहा ये बीच बीच का तो मुझे लेने दो, ऊपर नीचे का आप ले लो। और किसान ने सब मक्की ले लिए माल, और कचरा सब भगवान की तरफ। भगवान से कहा ले जाओ वैकुंठ में, बहुत विराट जगह है आपके पास। भगवान ने कहा किसान, सीधा हाथ माथे पे गया, किसान मारा गया तेरा भगवान, हमेशा माल तेरे और कचरा मेरे, अब नहीं आऊंगा कभी भी। किसान ने कहा कोई गर्ज नहीं, मत आना, मैंने गुरु महाराज से कहा था एक बार भगवान के दर्शन मुझे होना चाहिए, और जीत मेरी और हार भगवान की होनी चाहिए। मेरी जीत हो गई, हार आपकी हो गई, बस यही मेरे जीवन की उपलब्धि है। ये मेरे पर सदगुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा, सदगुरु की अलौकिक पावन कृपा का ये पावन फल है। 3 जगह भगवान हारे हैं, बलि बाली काली से हारे, श्याम सुजान का अचरज नीत हारही भक्तन से भगवान, बलि से हारे, बाली से हारे, काली से हारे। सदगुरु की कृपा क्या नहीं संसार में रंग लाती है, क्या कृपा नहीं करती है सदगुरु की कृपा। जिन वितराग महाराज के स्थान पर आप हम बैठे हैं, रामदरा छत्री बाग तीर्थभूमि, जिन परंपराओं का ये खालसा की परंपरा का स्थान है, वितराग महाराज रामजन जी महाराज का। रामचरण गुरु राम उन घालत राजू देख, राम बतावे राम जन ताते गुरु विषेक। इन महाप्रभु वितराग रामजन जी महाराज ने विचार किया, रामचरण जी राम क्या साक्षात गुरुदेव परमात्मा? आपके मन में कुछ शक हो गया। तो दूसरे दिन जब स्नान करा रहे थे, तो आपने कौपीन लंगोटी धारण करने के लिए रस्सी को यूं किया, तो रस्सी आर पार हो गई। सोचा कहीं साइड से ले लिया होगा। दूसरी बार किया, फिर भी आर पार। तीसरी बार फिर भी आर पार। वितराग महाराज के अंतकरण का अनुभव क्या था? सतगुरु मूरत ब्रह्म के जग में प्रगटे आया, रामचरण महाराज के राम जन्म लग पाया। मेरे गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है। सतगुरु मूरत ब्रह्म की जग में प्रगटे आए, ये गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका प्राकट्य हुआ है। तब मैं कहना चाहता हूं, इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर समस्त शिष्यों के अंतकरण के अंदर, अपने गुरुदेव के अंदर सतगुरु ब्रह्म रूप कर जाने, ताकि भक्ति चढ़े परमाने। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशु वृत्ति सब दूर गमाई। आप नमे गुरु दीर्घ देखे, ता सीखो कृत लागे लेखे। सदगुरु को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करो। ये वितराग महाराज संतों की दृष्टि है। संतों की दृष्टि ने क्या सृष्टि में परिवर्तन किया? एक दृष्टि तुलसीदास जी ने दिए, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। एक संत की दृष्टि है। अगर तुलसी की दृष्टि को धारण कर लिया होता, तो अब भारत की राजधानी में शक्ति के साथ में अनाचार अत्याचार नहीं होता। और आज भी दरिंदे जो मातृशक्तियों के साथ गुप्त शोषण कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, ये भारत की धरती के लिए बहुत बड़ा काला पृष्ठ है। इसलिए कि गुरु के चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त नहीं किया, गुरु सन्निधि को प्राप्त नहीं किया है। हमारे यहां पर दृष्टि दी है सदगुरु ने, हर पुरुष के अंदर ब्रह्म राम का दर्शन करें, हर नारी में भगवती जानकी का दर्शन करें। एक संत की दृष्टि है, एक सदगुरु की दृष्टि है, और ये भारत की माटी की दृष्टि है। हम इस गुरु पूर्णिमा पर यही अपेक्षा रखते हैं तमाम समाज से। अपने बच्चों में संस्कार दीजिए, राम भक्ति की, राष्ट्र भक्ति के संस्कार दीजिए।
अच्छे संस्कार अंतस्थल में हमेशा विराजमान होना चाहिए। हमारी दृष्टि पवित्र हो, विचार पवित्र हो, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। ये घड़ी का कांटा तो हमारे हाथ में है नहीं भाई, इतनी जल्दी तीव्रता के साथ में ये बहता रहता है, कुछ कह नहीं सकते। इस गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर देश के कोने कोने से तमाम भक्तों के प्रति हम मंगल कामना करते हैं। हम आपको याद दिला रहे थे वितराग महाराज का चारु चरित्र, वो आड़बंद और कोपीन आज भी विराजमान हैं शाहपुरा श्रीधाम में। फूल डोल पर दर्शन उसके होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह मुंज का आड़बंद, वो अति जरा जीर्ण कोपीन आज भी विद्यमान है। अपने नमो राम रूपम गुरु जी अगाधे, तुम्हें सेवसानंद सो सर्वसाधे। सदा एक महिमा गुरु की उचारे, निरंतर एक ही भावना। और गुरु गोविंद सिंह अधिक है, इसका एक उदाहरण दे करके वाणी को विराम की तरफ ले चलते हैं। सब गिरा सिरे सुमेरता सुपर तरुके तरही, मलिया गिरि गुण अहि सकल मलिया गिरि करही। यूं सृष्टि ब्रह्माधार ब्रह्म से ब्रह्मन होई, ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर लेवे सोई। हरि गुरु एता आतरा, हरि रचु गुना विस्तार। राम चरण गुरु पलट गुण, ले पहुंचावे पार। सुमेरु पर्वत सर्वोच्च है, वहां बड़े बड़े वृक्ष है। चंदन का वृक्ष आसपास के वृक्ष को भी चंदन का बना देता है। एक चिंतन की धारा गुरु पूर्णिमा पर एक प्रसाद लेकर के जाओ। इस्लाम संप्रदाय की पीठ से एक सत्य का संदेश। यूं सृष्टि ब्रह्म आधार ब्रह्म से ब्रह्म न होई। आज दिन तक ब्रह्म ने दूसरा ब्रह्म पैदा नहीं किया। ब्रह्म से ब्रह्म न होई, और ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर ले वे सोई। हरि गुरु एता आत्रा, हरि रचो गुना विस्तार। राम चरण गुरु गुण परट, ले पहुंचावी पार। सदगुरुदेव गुणों में परिवर्तन करके दुर्भाग्यशाली को सौभाग्यशाली बना देते हैं। ये गुरु कृपा का अद्भुत विलक्षण प्रमाण पत्र है, यह अद्भुत प्रभाव है। बस निष्ठा श्रद्धा और आस्था हमारी अंतःकरण के अंदर विद्यमान होनी चाहिए। और स्वामी जी का तो सारा जीवन वैसा ही था। वो अतीत अब भी हमारी आंखों के सामने नाच रहा है। सदगुरुदेव का इस धरती पर भ्रमण करना, वो कोमल भक्ति भरा हाथ मस्तक पर रखना, वो अतीत सामने दिखाई देता है। भली बनी सदगुरु रखे मिलिया, खोट रखी के ठाम, और मार्ग बताया मोक्ष का। सदगुरु भगत राम, सदगुरु भगत राम, सदगुरु भगत राम। इसी धरती पर, इस वैरागी की धरा पर सदगुरुदेव ने ऐसा वरदस्त मस्तक पर रखा। ये सदगुरु का ही तो पुण्य प्रताप है कि आपके बीच में बैठ करके आज 58 साल के रिकॉर्ड मां अहिल्या की धरती पर स्थापित हुआ है, और आपके बीच गुरु पूर्णिमा पर्व का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये ऐसे नाम लिहारी पूज्यपाद गुरुदेव भगतराम जी महाराज साधु का चरित्र सम्राट नाम लिहारी महापुरुषों की अलौकिक पावन कृपा है। हम किन शब्दों से उनका वर्णन करें? हमारे पास हम शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं है, और जीवा में ताकत भी नहीं है कि हम गुरु और गोविंद की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। गुरुदेव एक ही सिद्धांत देते हैं, उसे रखते हुए विश्राम की तरफ चलता हूं। आजकल की भाषा में भी बात करनी पड़ती है, प्रवचनों में क्या करें। दुख ऑटो अपडेट नहीं, फिर भी डाउनलोड हो जाता है। दुख, कौन दुख चाहता है? दुख ऑटो अपडेट नहीं, फिर भी डाउनलोड हो जाता है। सुख में वायरस नहीं, फिर भी हैंग हो जाता है। फीलिंग, मेमोरी कार्ड नहीं, फिर भी स्टोरेज हो जाता है। रिलेशनशिप, कैमरा नहीं, फिर भी सेल्फी हो जाता है। जिंदगी व्हाट्सएप नहीं, फिर भी आखिरी सीन। कौन जानता था? बड़ा दुखद विषय हुआ है परसों हमारे इंदौर में। हमारे छतरीवा ग्राम द्वारे के भक्त में बहुत बड़ी कमी हुई है। एक ऐसी आत्मा
कृष्णदास जी नीमा इतने अच्छे पाठक थे, इतने भजन बोलते थे। मेरे कंवरपदा में, चित्तौड़ में भी जो भजनों की झंकार लगाई पाठक मंडलों ने, ऐसी वैरागी के भजन बोलते थे कृष्णदास जी नीमा। बड़े सीधे सरल व्यक्तित्व। उनके आयुष्मान भाई राजेश जी नीमा, हम प्यार से राजू कहते थे। हमारे 30 साल पहले के चातुर्मास में ये सारी युवा टीम के अंदर वो भी एक कर्मठ व्यक्तित्व था। और परसों के दिन भी यहाँ पर ये मुनि महाराज के बोर्ड को इधर से उधर करते हुए यहाँ पर सेवा कर रहा था। और यहाँ से जाने के बाद घर गया, शाम को रोज आरती में आता है, पर आरती में आ नहीं पाया। पता नहीं क्या कोई करंट का ऐसा झटका लगा और साथ में हार्ट अटैक भी, और वो दुनिया से चल बसा। हमारी सत्संग में बहुत बड़ी कमी हुई है। हम स्वामी रामचंद्र जी महाराज के चरणों में बहुत दुख के साथ में श्रद्धा करते हैं। उसके परिवार को ऐसे कुठाराघात हुआ है, यह दुख सहन करने की शक्ति दे और राजेश की आत्मा को रामचंद्र जी महाराज अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। श्रद्धांजलि के भाव व्यक्त करते हैं और जितना नाम स्मरण करते हैं उन आत्मा को हम अर्पण करते हैं। जिंदगी आखिरी क्षण कब हो जाए पता नहीं चलता। इंसान मोबाइल नहीं फिर भी बदल जाया करता है, फिर भी ये बदल जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आइए, महापुरुषों ने बहुत कुछ हमें प्रसाद दिया है। गुरु पूर्णिमा पर्व सबके लिए लाभदायक हो, सबको सुख देने वाला हो। अपने निष्ठा श्रद्धा विश्वास में कभी कमी नहीं आने दीजिए और जीवन को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करिए, यही हम अपेक्षा देते हैं। और गुरु पूर्णिमा का इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है भारत माता की धरती का। बस ये कहते हुए विश्राम देंगे आज हम गुरु पूर्णिमा पर। इससे बढ़कर तोहफा क्या हो सकता है। आज भी भारत मां की धरती का ये पैगाम है, एक का पूरा देश सम्मान करती है और एक का राष्ट्रद्रोही का क्या अंजाम है ये लोगों के सामने है। एक वो राष्ट्रपति महाभाग सारा देश जिसका सम्मान करता है, ये गुरु भक्ति का प्रताप है, और राष्ट्रद्रोही जिसका अंजाम सामने दिखाई दे रहा है, ये भारत मां का पैगाम पूर्णिमा की धरती पर राष्ट्र धर्म के हस्ताक्षर करता है। इसलिए राष्ट्रद्रोही न बने, देशद्रोही न बने, समाजद्रोही न बने, राम प्रेमी बने, राष्ट्र प्रेमी बने, मानव प्रेमी बने और अपने जीवन को पावन बनाएं। 1 मिनट प्रभु नाम स्मरण करें। आज गुरु पूर्णिमा पे सबको आरती पूजन का अवसर मिलेगा। लाइन से आएंगे, आरती पूजा कर लें। आरती थोड़ी दूर जाकर सामने की तरफ करें, एक दूसरे को धक्का ना लगाएं। जितना आपके पास टाइम है लाइन से दर्शन करें, जल्दी न करें, धैर्य के साथ करें। हमारे यहाँ भजन चलते रहेंगे, भजन श्रवण करते रहें और जीवन को आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे राष्ट्र के लिए मंगलमय हो, सबके लिए सुखद हो और पावन कृपा करने वाला हो। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। दीक्षा प्रदाता सदगुरुदेव भगत राम जी साधु के चरणों में प्रणाम करते हैं। इन महापुरुषों का स्मरण करते हैं और आप सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। राम 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 राम। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, बोला स्वामी श्री रामचरण जी महाराज। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत 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 माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम।